महाराष्ट्र के बुल्ढाना में फैली गंजेपन की बीमारी एक अबूझ पहेली बन चुकी है। 15 दिन बाद भी बाल झड़ने की वजह का पता नहीं लगाया जा सका है। हालात बिगड़ने पर आईसीएमआर की टीम ने गांव का जायजा लिया। गांव में जांच के बाद क्या पता लगा और गंजापन कैसे बड़ा संकट बनता जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बुल्ढाना में फैली रहस्यमय बीमारी। गंजेपन का वायरस बढ़ा रहा परेशानी। टकलेपन का शिकार हो रहे बच्चे, बूढ़े और जवान। जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हैरान। बुल्ढाना में बाल झड़ने की बीमारी से लोगों की नींद उड़ी हुई है। कई लोग तो महज 3 दिन में ही टकले हो चुके हैं। गंजेपन वाली ये बीमारी अचानक कहां से आई, क्या है, कैसे हो रही है, इसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हालात बिगड़े तो आईसीएमआर के स्पेशलिस्ट की टीम प्रभावित गांव का जायजा लेने पहुंची। एक्सपर्ट्स ने गांव में कैंप लगाकर लोगों की जांच की। बाल झड़ने की इस समस्या से शेरगांव तालुका के बोंडगांव, कलवाड़ और हिंगान के लोगों में दहशत फैल गई है। इन गांवों में अब तक करीब 200 लोग गंजेपन का शिकार हो चुके हैं। लोगों के मुताबिक पहले सिर में खुजली होती है, इसके बाद सीधे बाल गिरते हैं और कोई 72 घंटे के अंदर टकला हो जा रहा है तो किसी के सिर से 1 हफ्ते में सारे बाल गिरते जा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि गांव में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोगों के बाल झड़ने लगे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसका शिकार हो रही हैं। इतनी तेजी से बाल क्यों और कैसे झड़ रहे हैं, तमाम कोशिशों के बाद भी इसका पता नहीं लगाया जा सका है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने लोगों की जांच की है, उनके सैंपल लिए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना बड़ा टास्क बन गया है। पेशेंट के लिए अभी तक कॉज हमको मालूम नहीं है कि क्या है, तो हम प्रिकॉशन किसी चीज़ के लिए नहीं बता सकते। जो साइंटिफिक लिटरेचर में है उसमें एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, और दूसरा हेवी मेटल्स जो हैं वो बताया गया है कि जो थैलियम है, सेलेनियम है, चाहे आर्सेनिक है, ये जो कुछ मेटल्स इम्प्लीकेट किए हैं कि इनके कारण हेयर लॉस होता है। तो हमारा भी वही रहेगा कि हम ये सैंपल्स कलेक्ट करें, उसमें ये मेटल्स को देखें हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कितनी मात्रा में। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो फिर हमको उस हिसाब से बताना पड़ेगा साहब। आईसीएमआर की टीम से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव का दौरा कर चुकी है। शुरुआत में कुछ लोगों का ट्रीटमेंट भी किया गया, मगर उनका कोई फायदा नहीं मिला। तीनों गांव में बीमारी तेजी से फैल रही है और गंजे हो रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुल्ढाना के 3 गांवों में भले ही ये संकट अभी आया हो, लेकिन बाल पतले होना या झड़ने की समस्या आजकल आम हो गई है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। गंजापन एक बीमारी है जिसे साइंस की लैंग्वेज में एलोपेशिया कहा जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी को बीमारियों से बचाने वाला इम्यून सिस्टम है हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करने लगता है। इससे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और इंसान धीरे धीरे गंजा होने लगता है। खास बात यह है कि एलोपेशिया का अब तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका है। एक्सपर्ट का मानना है कि गंजेपन की कोई 1 या 2 नहीं बल्कि कई वजह हो सकती हैं। इनमें फैमिली हिस्ट्री से लेकर हार्मोन में बदलाव, पोषक तत्वों की कमी, तनाव में रहना जैसी वजहें शामिल हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्टाइलिंग, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, बार बार शैम्पू और ऑयल बदलना और हेयर ऑयल न लगाने को भी गंजेपन की वजह बताया गया है। साथ ही फंगल इन्फेक्शन और दूषित पानी को भी बाल झड़ने की बड़ी वजह माना जाता है। इन्फेक्टेड वाटर, दूषित पानी से संपर्क में अगर ये लोग आए तो उससे ये हेयर फॉल, जिसको बोलते हैं बाल्डनेस जो आ रहा है, बाल झड़ने की शिकायत, चाहे वो पुरुष रहे, स्त्री रहे या बाल बच्चे रहे, किसी को भी ये हो सकती है। मेनली ये समस्या पानी के कारण आती है, दूषित पानी के कारण। इनफैक्ट जो हार्ड वाटर रहता है, पानी में जो क्षार रहते हैं, उसके कारण ये समस्याएं पाई जाती है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर इन्फेक्टेड एरिया, स्काल्प जो रहता है, हेड का स्काल्प, वो अगर इन्फेक्टेड है, फंगल इन्फेक्शन है, तो वो फंगल इन्फेक्शन के कारण भी बाल झड़ने की समस्या आ सकती है। बाल झड़ने का संकट बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन की स्टडी के मुताबिक 35 साल की उम्र तक 66% लोग और 50 साल की उम्र तक आते आते 85% लोग गंजेपन का शिकार होने लगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 21 से 41 साल के 46% लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि गंजेपन की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट का बाजार में बूम आया हुआ है।
मगर ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बाल झड़ने की बीमारी का पुख्ता इलाज तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपनी डाइट का खास ध्यान दें। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। बालों की सफाई ठीक से करें ताकि डैंड्रफ दूर किया जा सके। बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए जहां तक हो सके केमिकल ट्रीटमेंट से बचें। डॉक्टर की सलाह पर हर्बल हेयर प्रोडक्ट्स जैसे हर्बल हेयर ऑयल, हेयर टॉनिक और हेयर पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हॉट ऑयल थेरेपी भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूषित पानी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए ताकि बालों को हेल्दी रखा जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।